एक एनपीएस और ओपीएस को लेकर जो पेंशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, एफएम ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई आपकी अध्यक्षता में। ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है। एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बजट की घोषणा से लेकर अब तक पुरानी पेंशन योजना को लेकर चर्चाएं जोरों पर है और इसी बीच केंद्र सरकार ने जो नई पेंशन स्कीम में बदलाव करने के लिए एक कमेटी बनाई है और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इस कमेटी के हेड हैं। सोमनाथन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होने के बाद एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में पुरानी पेंशन और सब्सिडी जैसे मुद्दे पर खुलकर बात की और ये बात सभी को कड़वी लगेगी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है। अगर ये अमल में लाई जाती है तो सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन जो कॉमन पीपल है, साधारण नागरिक है, उनके लिए बहुत ही बुरा होगा। पेंशन व्यवस्था में सुधार ये मैं आपको पूरा जानकारी, ये एक कॉन्फिडेंशियल मामला है। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। इतना कह सकता हूं कि जो पुराना पेंशन प्रक्रिया था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको दोबारा बहाल करना नामुमकिन है फाइनेंशियली। मैं एज एन ऑफिसर कह रहा हूं, निर्णय तो सरकार लेंगे, बट ये इट विल नॉट बी फाइनेंशियली फीजिबल इज माय ओपिनियन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, दैट इट विल बी। और ये जो नागरिक हैं, जो सरकार में काम नहीं करते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट है, उनके लिए ये बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा अगर हम ओपीएस को दोबारा लेके आते हैं तो। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक वित्तीय अधिकारी के नाते मैं कह रहा हूं, आखिरी फैसला सरकार करेगी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि साधारण नागरिकों के खिलाफ इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। बेशक हम कर्मचारियों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। तो ये तो एक तरफ है। दूसरा, क्या हम कर्मचारियों का एक्सपेक्टेशंस को हम कुछ हद तक मीट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? टीवी सोमनाथन ने कहा है कि इसके 3 मुद्दे हैं। यानी जो कर्मचारी है, पुरानी पेंशन की मांग उठा रहे हैं, उसके लिए उनके पास 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला ये कि जो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, उसकी वजह से जो पेंशन ही कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के संगठन ये नहीं चाहते कि पेंशन सिस्टम उस पर निर्भर हो। शेयर मार्केट से हटा के इस पेंशन सिस्टम को इंडिपेंडेंट किया जाए। दूसरा, पेंशन व्यवस्था को महंगाई से लिंक करने का मुद्दा, यानी जैसे कि डियरनेस रिलीफ मिलता है पेंशन पर, वैसे ही जो पेंशन सिस्टम है उसके ऊपर भी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे पेंशन के बढ़ने का भी प्रावधान होना चाहिए। और तीसरा, जिन लोगों का कार्यकाल 30 साल का नहीं है या 35 साल का नहीं हो पाया है, उनका कुछ मिनिमम पेंशन हो, उसका इंतजाम होना चाहिए। तो क्या कोर इश्यूज हैं? तो हमने देखा कि कोर इश्यूज 3 हैं। एक कि ये स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशन के वजह से जो अनसर्टेनिटी है, वो नहीं चाहते कि पेंशन उस पर निर्भर हो। दूसरा कि पेंशन में कुछ महंगाई के लिए कुछ इंक्रीज चाहिए। और तीसरा कि जिन लोगों का कार्यकाल पूरा 30 इयर्स का नहीं हो या 35 इयर्स का नहीं हो, उनका कुछ मिनिमम पेंशन का इंतजाम चाहिए। ये 3 कोर डिमांड्स हमने आइडेंटिफाई किया है। मुझे लगता है कि और काम करके इन 3 कोर डिमांड्स को हम किसी वजह से एड्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू गिव यू एनीथिंग कॉन्क्रीट। ये केंद्रीय कर्मचारियों और संगठनों की मांग है। आगे वित्त सचिव ने कहा कि ये 3 मांगें कर्मचारी संगठनों की ओर से आई है, हम इन पर विचार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा इस पर कोई कह नहीं सकता। इसी के साथ वित्त सचिव ने
8वें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। टीवी सोमनाथन ने बताया 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अभी हम 2024 में हैं। पिछली बार 2014 फरवरी में इसका गठन किया गया था, लेकिन वे अनयूजुअल था, यानी वो राजनीति से प्रेरित था। और इसी से जुड़ा एक सवाल था 8th पे कमीशन को लेके। वित्त मंत्री के सामने बहुत सारे मेमोरेंडम्स दिए गए हैं और शिव गोपाल मिश्रा जी का मैंने जिक्र किया, उन्होंने जो नेशनल रेलवे मेंस फेडरेशन है उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी से भी वो मिले, उन्होंने उनको भी मेमोरेंडम दिया 8th पे कमीशन को। सर बट उसमें एक आर्गुमेंट था कि 2014 में 28 तारीख को, शायद 28 जनवरी 28 फरवरी को। देखिए 2014 में जो हुआ वो अनयूजुअल था। इसका पीरियड 1 जनवरी 2026 से है, हम 24 में हैं। ओके उस टाइम वो प्री इलेक्शन बजट में अनाउंस किया गया था, लेकिन वो नॉर्मल डेट नहीं है। नॉर्मल डेट नहीं है। तो दोस्तों, दो बड़े मुद्दे जिनके ऊपर बजट में चर्चा नहीं की गई, लेकिन बजट के बाद वित्त सचिव ने आके खुल के बता दिया कि इनके ऊपर सरकार का विजन क्या है। पुरानी पेंशन योजना कभी लागू नहीं होगी, न्यू पेंशन स्कीम में सुधार होगा, जिसके लिए 3 पॉइंट सुझाए गए, और 8वें वेतन आयोग को लेकर स्पष्ट बता दिया कि 1 जनवरी 2026 से लागू है और अभी 2024 चल रहा है, तो ये सही समय नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। और जब 7वें वेतन आयोग के बारे में पूछा गया तो बोला कि वो अनयूजुअल था, यानी उस समय इस 7वें वेतन आयोग का जो गठन है वो ऐसे समय में किया गया जब आगे राजनीतिक लोकसभा के चुनाव थे, और जिस सरकार ने किया उसको पता था कि हम सरकार में दोबारा नहीं आएंगे, तो एक ये दांव खेल लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दें ताकि लोग वोट देंगे, लेकिन लोगों ने वोट किसी दूसरी पार्टी को ही दिया। तो इसको अनयूजुअल बताते हुए 7वें वेतन आयोग के साथ में 8वें वेतन आयोग के गठन को लिंक नहीं करने के बारे में यहाँ पे टीवी सोमनाथन ने बताया और कहा कि 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो सही समय पर इसका गठन किया जाएगा।